RBSC एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की जो क्षितिज पुस्तक है उसके प्रथम खंड का जो पाठ है ऋतुराज वहाँ पढ़ेंगे और ऋतुराज की जो कविता है वह है कन्यादान। जीवन परिचय सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं। ऋतुराज का जन्म 10 फरवरी सन 1940 को भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में MA किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का कार्य और लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है और वे अपने आसपास के रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक विसंगतियों और विडंबनाओं पर गहरी निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। पाठ परिचय के अंतर्गत देखिएगा। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं। वे आदर्श के मुखौटे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की सहेली होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। अब हम पढ़ते हैं कन्यादान कविता। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसके अंतर्गत देखिए, प्रामाणिक था यानी प्रमाणों से सिद्ध था। उसके बाद देखो, दान मतलब दान देना। सयानी मतलब बड़ी समझदार नहीं हुई थी वह। आभास का मतलब है महसूस होना। बाँचना मतलब पढ़ना। पाठिका पढ़ने वाली। धुंधले जो स्पष्ट दिखाई न दे यानी अस्पष्ट। लयबद्ध लय में बंधी हुई। सप्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण हमारी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कवि ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान कविता से लिया गया है और इसमें विवाह के समय पुत्री को माँ द्वारा दी जा रही सीख का वर्णन किया गया है। इसमें देखो, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि इसमें वर्णन करते हैं कि कन्यादान करते समय कन्या की जो माँ है उसका जो दुख है वो प्रमाणों से सिद्ध था, सच्चा और वास्तविक था, क्योंकि कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी और वह उसी से अपना सुख दुख बांटती थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। आगे वह कहते हैं कि जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही थी वह लड़की अभी सयानी, बड़ी या पूरी तरह समझदार नहीं हो पाई थी। कहने का अभिप्राय ये है कि न तो वह शारीरिक दृष्टि से विवाह के योग्य हो पाई थी और न उसे दीन दुनिया की सही व पूरी समझ थी। आगे वो ये कहते हैं, अभी इतनी भोली सरल थी कि अभी वह इतनी भोली और सरल थी कि उसे
सुख का आभास तो होता था कि विवाह में जो मिलने वाले सुख हैं उसका उसे एहसास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। परंतु वैवाहिक जीवन के जो झंझट होते हैं, जो दुख होते हैं, उनका उसे पूरा ज्ञान नहीं था। यानी सुख में जो छिपा दुख है उसकी समझ उसे नहीं थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। आगे ये कह रहे हैं कि उसे तो वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट से प्रकाश का और अनदेखे अनभोगे सुख का एहसास था। यानी पूरी तरह उसे पता नहीं था कि शादी के बाद, विवाह के बाद क्या होता है। अर्थात उसके सामने सुखों का स्वरूप अस्पष्ट एवं मधुर कल्पनाओं से भरा हुआ था, जिस कारण वह सुख जानने की कुछ कोशिश कर रही थी। आगे है कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि उसे वैवाहिक जीवन को कुछ तर्कों के आधार पर और कुछ सुखमय होने का आभास हो रहा था। कहने का अभिप्राय यह है कि जो सच्चाई होती है उसका उसे पता नहीं था। तो जब हम इसका विशेष लिखेंगे तो सर्वप्रथम भाव लिखेंगे, आपको पता ही है। तो उसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, इसमें भाव देखो, वैवाहिक जीवन में मिलने वाले कष्टों एवं दुखों की उस कन्या को पूरी समझ नहीं थी। उसे सुखमय जीवन का अस्पष्ट आभास था, उसे पूरी जो बात है वो पता नहीं थी। भाषा आपको पता ही है, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरे नंबर पे शब्दावली देखी जाए तो एकदम सरल है। गुण देखा जाए तो प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, और अलंकार है तो स्वभावोक्ति एवं उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो इसमें दिया हुआ है। फिर देखो, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। रीझना आप सभी को पता है, रीझने को प्रसन्न होने को कहते हैं। आभूषण गहने को, और शाब्दिक भ्रम यानी शब्दों द्वारा फैलाया गया भ्रम। सप्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे वही बात है कि ऋतुराज की कन्यादान कविता से लिया गया है। पुस्तक का नाम भी इसमें लिख देंगे। और भाव जो है वो है, कन्यादान के अवसर पर माँ ने अपनी पुत्री को जो सीख दी, इसमें उसी बात का वर्णन किया गया है। आगे देखो, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यानी कन्यादान करते समय माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि पुत्री, ससुराल में जाकर तू अपने सौंदर्य पर मुग्ध मत होना, अपने चेहरे पर मत रीझना, तू अपना चेहरा पानी में देखकर उस पर रीझना मत। भाव यह है कि तुम यह मत समझ बैठना कि तुम्हारा रूप सौंदर्य वहाँ सभी को बांध लेगा, क्योंकि जो जीवन की वास्तविकता होती है वो कुछ और ही होती है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। दूसरी बात माँ समझाती हुई कहती है कि आग पर रोटियां सेकी जाती है, वह आग जलने मरने के लिए नहीं होती। यानी यह कायरता है और आग का तुम दुरुपयोग मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। आगे ये कहा जा रहा है कवि के द्वारा कि वस्त्र और आभूषणों को स्त्री के लिए शोभा कारक माना जाता है, परंतु वास्तव में क्या है, यह भ्रम है। कहने का अभिप्राय यह है कि स्त्री अच्छे वस्त्र एवं कीमती आभूषण पहनकर अपने बारे में गलतफहमी पाल लेती है कि ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वह इनके लोभ में आ जाती है, लेकिन यथार्थ में क्या होता है, ये उसके बंधन होते हैं और वह जो है मोह या भ्रम से ग्रस्त हो जाती है और अपने अस्तित्व को भुला देती है। आगे कवि ने कहा है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आगे माँ कहती है अपनी पुत्री को अंतिम सीख के रूप में कि तुम ससुराल में लड़की बनकर तो रहना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात कोमल आचरण तो करना, परंतु एकदम दुर्बल और पराश्रित अबला मत समझना अपने आप को, और तुम सहनशीलता के साथ स्वाभिमान से रहना।
कहने का अभिप्राय ये है कि तुम ससुराल में अपने स्वाभिमान को मत गिरने देना और बाकी जो है आचरण जो है वो सुधार कर ही रखना। विशेष के अंतर्गत इसमें वही है, सबसे पहले भाव लिखेंगे। भाव इसमें क्या है कि जो नवविवाहित की कोमलता का इसमें संकेत किया गया है कि तुम्हें अबला बनकर नहीं बल्कि सबला बनकर रहना है और स्वाभिमानी बनकर रहने का जो है इसमें संदेश दिया हुआ है। भाषा आपको पता ही है, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरे नंबर पे लिखेंगे स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया गया है और चौथे नंबर पे लिखेंगे मुक्त छंद युक्त रचना है। इस प्रकार आज हमने क्षितिज पुस्तक के पद्य के जितने भी पाठ थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम गद्य स्टार्ट करेंगे, तब तक आप ये पढ़ते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।